हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेल गोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, डीमन फ्लावर लेडी अपने क्योर सैंड्स का इस्तेमाल करते हुए एक साथ तीन जगहों पे हमला कर रही थी। पहला तो वो जीजियांग कोर्टयार्ड के अंदर अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए ऐसे टजुयांग को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही थी और उसका साथ दे रही थी मिजियन साओ, जो कि लगातार अपनी क्योर्स पावर का इस्तेमाल करते हुए रिटर्न टू दी ओरिजिन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय ही नहीं होने दे रही थी। उसके बाद दूसरी टीम थी फेंग और उसके साथियों की, जो कि लगातार उसके पीछे करते हुए डार्क फॉरेस्ट के अंदर आ गए थे। और तीसरी टीम थी लिंगार, हाउजियन और ली चैंग की। और इस तरह एक साथ तीन टीम्स का मुकाबला करते हुए डीमन फ्लावर लेडी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था एंटिटी मास्टर ने वहां पे आते हुए उसकी बॉडी के अंदर क्योस पावर डालकर उसकी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके चलते वो सीधे यीजुआंग कोर्टयार्ड के ऊपर अटैक करते हुए उस पूरे एरिया को वहां पे डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। लेकिन ऐसा टजुयांग अपने साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी जान बचाते हुए ऊपर हवा में उठ गए थे। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में भी हम लोगों को यीजुआंग कोर्टयार्ड का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी तक भी लगातार वो एनर्जी ब्लास्ट हो रहे थे। लेकिन ऐसा टजुयांग ने समय रहते ही अपने साथ साथ अपने सभी डिसेबल्स के चारों तरफ भी वो प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था, जिसके चलते वो सभी लोग वहाँ पे बच गए थे। लेकिन उस खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट की वजह से हम देखते हैं कि नीचे जमीन के अंदर एक पूरी वैली बन गई थी, जो देखकर ऐसा टजुयांग को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपना हाथ ऊपर हवा में उठाते हुए एक खतरनाक अटैक रेडी करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से वो वहाँ पे मुस्कुराकर अपना हाथ वापस नीचे लेते हुए कहते हैं, तुम्हें इतना जल्दी खत्म नहीं करना चाहिए। अब जब तुम खेलना ही चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा और जब तक तुम चाहोगी तुम्हारे साथ खेलूंगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लोग डीमन फ्लावर लेडी, जिसका नाम बूची था, उससे देखते हैं, जो कि अपनी नई क्योस पावर के चलते बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी। हम देखते हैं कि उसके क्योस तलिस्मैन से चारों तरफ टोर्नेडो की तरह उसके आसपास घूम रहे थे और अपने उन्हीं तलिस्मैन का इस्तेमाल करते हुए वो फेंग की टीम और हाउजियन की टीम के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, जुयांग अब मैं देखती हूँ तुम्हारे डिसेबल्स कब तक बच पाते हैं। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को डार्क फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हाउजियन की टीम बहुत ही तेजी के साथ बूजी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही होती है, जो देखकर लिंगार वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, यकीन नहीं होता वो इतनी तेजी के साथ भाग रही है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि लिंगार वहाँ पे उनकी तारीफ करते हुए कहती है, इन 12 डिसेबल्स की अपनी जान बचाने की स्किल्स वाकई में काफी ज्यादा कमाल की है और जैसे जैसे हमारा मुकाबला नए डिसेबल्स के साथ हो रहा है वैसे ही इनकी स्किल्स और भी ज्यादा इंप्रूव होती जा रही है। और ये कहकर लिंगार वहाँ पे उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अब क्योंकि ये 12 डिसेबल्स अपनी जान बचाकर भागने में इतनी ज्यादा माहिर हैं, तो इनका नाम 12 डिसेबल्स की बजाय 12 भगोड़े रख देना चाहिए, जो कि मुकाबला करने की बजाय हमेशा अपनी जान बचाते हुए भागते ही रहते हैं। लेकिन अभी लिंगार वहाँ पे उसे मौक करते हुए ये सब कुछ कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि हाउजियन को अचानक से वहाँ पे खतरे का एहसास होता है और जब वो बाईं तरफ देखता है तो वो एक तलिस्मैन को अपनी तरफ आते हुए बहुत ही तेजी के साथ देखता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो लिंगार को लेकर साइड पे हटते हुए कहता है, बच के। और इस तरह हाउजियन वहाँ पे लिंगार को बचा चुका था, जबकि वो तलिस्मैन सीधा आगे बढ़ते हुए जाकर एक पेड़ के ऊपर लगता है, जो कि जल के वहाँ पे राख हो गया था। लेकिन इस बीच जब उन तीनों की नजर वहाँ पे अपने सामने की तरफ जाती है तो वहाँ पे हजारों की तादाद में तलिस्मैन उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, जो देखकर वो तीनों वहाँ पे सोचने में टाइम जाया नहीं करते। वो तीनों तुरंत ही वहाँ पे अटैकिंग मोड में आ जाते हैं। सबसे पहले ली चैंग वहाँ पे अपनी ड्रैगन फायर का इस्तेमाल करते हुए उनके उस तलिस्मैन को जलाना शुरू कर देता है, जबकि लिंगार वहाँ पे अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उनका मुकाबला कर रही थी। वही हाउजिया ने अपने डेबल पल्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें खत्म कर रहा था और साथ ही साथ वो अपने और अपने साथियों की जान बचाने के लिए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव रिंग भी लगा चुका था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो क्योस तलिस्मैन से चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। जबकि इस बीच हम देखते हैं कि लिंगार वहाँ पे समझदारी दिखाते हुए अपनी डिवाइन एसेंस का इस्तेमाल करके उसके उस हैंड को तलाश करने लगती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए बूजी उनके ऊपर अटैक कर रही थी और वो क्योस हैंड उसे बहुत ही जल्द मिल जाता है। जिसकी लोकेशन पता चलती हम देखते हैं कि लिंगार वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहती है, मैंने उसे ढूंढ निकाला। और ये कहकर लिंगार वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उसके उस हैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ जाती है। हालांकि रास्ते में काफी सारे तलिस्मैन उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी तलिस्मैन को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करती जा रही थी। जिसके बाद वो सीधा वहाँ पे उसके उस हैंड के पास जाकर हैम वाली सिंगल स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके उस हैंड को वहीं पे खत्म कर देती है। इवन हम देखते हैं कि लिंगार का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके इम्पैक्ट की वजह से आधा जंगल वहाँ पे जल के राख हो गया था, जिसका असर डीमन फ्लावर लेडी बूजी के ऊपर भी काफी गहरा हुआ था। वो जो खुद वहाँ पे फेंग की टीम का मुकाबला कर रही थी, अचानक से वो वहाँ पे काफी बुरी तरह से घायल हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर फेंग और डीमन क्वीन मिलकर अपने अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए बूजी के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पीछे की तरफ धकेल देते हैं और खुद पे होते लगातार हमलों की वजह से वो वहाँ पे खुद को बचा भी नहीं पा रही थी। इसलिए हम देखते हैं कि वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। हालांकि फेंग तो वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन फेंग का अटैक हवा में ही बेकार चला जाता है और उसे वहाँ पे इस तरह से टेलीपोर्ट होते हुए देखकर फेंग चौंकते हुए कहता है, क्या वो भाग गई? लेकिन हम देखते हैं कि रिनजुई जो कि ऊपर हवा में मौजूद
थी उसे अभी तक भी खतरा आसपास ही महसूस हो रहा था। और तभी हम देखते हैं कि बूजी अचानक से वहाँ पे उसके पीछे टेलीपोर्ट होती है, लेकिन वो पीछे से रिंजुई के ऊपर अटैक कर पाती उससे पहले हम देखते हैं कि पैंडा बीस्ट उसके ऊपर अपनी बिन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पहले तो उसे वहाँ पे फ्रीज कर देता है और उसके बाद वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल देता है। पैंडा बीस्ट के अटैक के बाद हम देखते हैं कि फेंग और बाकी सभी लोग भी वहाँ पे एक साथ ही उसके ऊपर अपना अटैक चल देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बूजी वहाँ पे उन सभी के अटैक की पावर्स को ऑब्जर्व करते हुए कहती है, इतनी सारी केओस पावर देने के लिए तुम लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। और साथ ही साथ मास्टर जूजियन की तरफ देखते हुए कहती है, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो पाया है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी केओस पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे मल्टीपल केओस आइज को ओपन कर लेती है, जो देखकर मास्टर जूजियन वहाँ पे घबराते हुए जल्दी से अपने सभी डिसेबल से कहता है, जल्दी से तुम सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो केओस आइज वहाँ पे उन सभी लोगों को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर देती हैं, जिससे वो सभी लोग चाहकर भी वहाँ पे खुद को नहीं बचा पा रहे थे। वो केओस आइज अपना कमाल दिखाते हुए उन सभी को अपनी अपनी जगह पे फ्रीज कर चुकी थी, जो देखकर बूजी वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहती है, फाइनली इन सभी लोगों का मुंह बंद हो ही गया। और ये कहकर वो वहाँ पे नीचे जमीन पे आते हुए कहती है, तुम टैलेंट सेट के बेकार कल्टीवेटर्स को क्या लगा था, अगर तुम केओस पावर के बेसिक्स को सीख जाते हो तो तुम हमारे 12 डिसेबल्स का मुकाबला कर लोगे। बेवकूफों, केओस पावर के मुकाबले में तुम लोग हमारे 12 डिसेबल्स के सामने कीड़े मकोड़ों के बराबर हो। लेकिन अभी वो वहाँ पे ये सब कुछ कह ही रही थी कि तब तक हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को आजाद करवा लेते हैं, जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि बूजी सीधा वहाँ पे रिंजुई के पास जाकर उसका चेहरा पकड़ते हुए कहती है, मेरे ये केओस तलिस्मैन से धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी से तुम्हारा पूरा खून चूस लेंगे, जिसके बाद तुम्हारी स्किन बस एक खाल बन के ही रह जाएगी। और उसके बाद मैं तुम्हारी इस खूबसूरत स्किन का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ड्रेस बनाऊंगी, जो के बाद में मैं जुयांग को दिखाऊंगी और देखूंगी कि उसका क्या रिएक्शन होता है। सच कहूँ तो उसका रिएक्शन देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे उन सभी का मजाक उड़ाते हुए अचानक से जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है, लेकिन अभी वो वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन ने उसी की तलिस्मैन को अपने कंट्रोल में लेते हुए पीछे से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके फेस के ऊपर एक बहुत बड़ा कट लगा देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसके फेस से वहाँ पे खून निकलने लगा था। तभी मास्टर जूजियन वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, क्या तुम्हें वाकई लगा था कि तुम अपनी इस मामूली सी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ पे बांध पाओगी। मास्टर जूजियन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारी बूजी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि रिंजुई, जिसे मास्टर जूजियन ने वहाँ पे आजाद करवा दिया था, वो अपनी सोट लेकर अचानक से आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन बूजी समय रहते ही जंप करते हुए वहाँ से पीछे हट गई थी। लेकिन रिंजुई, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी, वो दोबारा से सोरिंग विंग्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जैसे बूजी के ऊपर अटैक करती है, तो हम देखते हैं कि बूजी उसके अटैक को डोज करते हुए सीधा ऊपर हवा में जाते हुए कहती है, मैं अब ये चूहे बिल्ली का खेल खेलते हुए तंग आ चुकी हूँ, माफ करना दोस्तों, लेकिन हम इस खेल को कभी दोबारा जरूर खेलेंगे और अभी के लिए मैं जा रही हूँ। लेकिन वो वहाँ से जा पाती उससे पहले हम देखते हैं कि सटाजू अपनी गॉड रून एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक स्पिरिचुअल चेन से बूजी के गले को जगड़ते हुए कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत दी जो तुम यहाँ से जा रही हो? तुमने तो अपना खेल दिखा दिया, पर अब मेरे खेल की बारी है। और ये कहकर सटाजू अपनी उस स्पिरिचुअल चेन का इस्तेमाल करते हुए उसे और ज्यादा जगड़ना शुरू कर देते हैं और उसके बाद अपनी उस स्पिरिचुअल चेन को बाहर की तरफ खींचते हुए उसे लाकर सीधा यीजुआंग कोर्टयार्ड के अंदर पटक देते हैं, जो देखकर बूजी को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, जुयांग कमीने कहेंगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और ये कहकर जब वो वहाँ पे अपनी केओस पावर का इस्तेमाल करते हुए जुयांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, तो हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी केओस पावर को समन ही नहीं कर पाती, जो देखकर उसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और जब वो पलटकर वहाँ पे पीछे की तरफ देखती है, तो उसकी केओस हैंड्स भी वहाँ पे उसके काम नहीं आ पा रहे थे, जो देखकर बूजी को भी वहाँ पे एहसास हो चुका था कि जुयांग पहले से ही उसकी केओस पावर का इंतजाम कर चुके हैं। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि मिस निंगयू वहाँ पे उसे देखकर मुस्कुराते हुए कह रही थी, तो उन सारे बच्चों और उस फॉर्मेशन के पीछे इस डिमन लेडी का हाथ था। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि बूजी, जिसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे अपनी केओस पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ तो मेरे पास अभी तक भी केओस तलिस्मैन्स मौजूद हैं, जिनके इस्तेमाल करते हुए मैं तुम लोगों को आसानी के साथ खत्म कर सकती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने मल्टीपास केओस तलिस्मैन्स को समन कर लेती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए जैसे वो वहाँ पे जुयांग के ऊपर अटैक करती है, तो मिजिनजाओ बीच में आकर वहाँ पे उसके तलिस्मैन को काटते हुए कहती है, जुयांग संभल कर। और उसके बाद हम देखते हैं कि यिनजाओ वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जाकर अकेले ही बूजी का मुकाबला करना शुरू कर देती है, जो देखकर बूजी वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कह रही थी, तो तुम वो पागल औरत जो कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरों को बचाना चाहती है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने केओस तलिस्मैन का इस्तेमाल करते हुए मिजिनजाओ के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे पीछे की तरफ धकेल देती है, जो देखकर मिजिनजाओ वहाँ पे अपनी सोट का इस्तेमाल करके खुद को संभालते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो और अपनी इस गंदी जुबान से जुयांग का नाम मत लो, सिर्फ तुम्हारी वजह से बेचारी वो मासूम लड़की जुई मारी गई, मैं उसकी मौत का बदला लेके रहूंगी। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी सोट का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ बूजी की केओस तलिस्मैन्स का मुकाबला कर रही थी, जो देखकर तो जुयांग के साथ साथ उनके सभी डिसेबल्स के फेस के ऊपर स्माइल आ चुकी थी। और तभी जुयांग नीचे
जमीन पे आते हुए अपने हेलगोड वाले सिंहासन को बाहर निकालकर उसके ऊपर विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि एसोटाजू को वहाँ पे अंदाजा हो चुका था कि ये ड्रामा अब काफी देर तक चलने वाला है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि अचानक से एक केओस हैंड पीछे से आते हुए मिजिनजाओ के ऊपर अटैक कर देता है। वो सीधा उसके गले को जकड़ते हुए उसकी सारी पावर्स को अब्सॉर्ब करने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि मिजिनजाओ वहाँ पे ज्यादा देर तक उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और देखते ही देखते वो नीचे जमीन पे गिर जाती है, जो देखकर बूजी वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम तो टैलेंट सेट के डिसेबल से भी ज्यादा बेकार हो, तुम्हारे अंदर तो कोई पावर है ही नहीं, खामखाई तुमने मेरे हाथ कंधे करवा दिए। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि मिजिनजाओ दोबारा से वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करके वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ी होते हुए कहती है, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें इन मासूम बच्चों को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, और वैसे भी ये सब कुछ मैं एसोटाजू यंग के लिए कर रही हूँ, उनके लिए तो मैं बिना किसी पछतावे के मर सकती हूँ। मिजिनजाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बूजी वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, और ये कहकर वो दोबारा से वहाँ पे अपने क्योसलेस मैच का इस्तेमाल करते हुए मिजिनजाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, और मिजिनजाओ भी वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके क्योसलेस मैच का बहुत ही बखूबी मुकाबला कर रही थी। और जैसे ही वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर जानलेवा अटैक करने वाली होती है तो अचानक से वो दोनों वहाँ पे रुककर एसोटाजू यंग की तरफ देखती है, जिन्हें तो वहाँ पे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और ना ही वो वहाँ पे सो कॉल पावरफुल फाइट को देख रहे थे, जो देखकर वो दोनों भी वहाँ पे परेशान हो जाती है कि आखिर एसोटाजू उनकी तरफ देख क्यों नहीं रहे। इसलिए हम देखते हैं कि मिजिनजाओ वहाँ पे अपनी अगली चाल चलकर मासूम बनने का नाटक करते हुए कहती है, एसोटाजू यंग आप इन बच्चों को लेकर पहले यहाँ से निकल जाइए, तब तक मैं यहाँ पे इस इविल लेडी को रोकने की कोशिश करती हूँ। मिजिनजाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसोटाजू यंग तो उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, लेकिन मिस निंग्यू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, तुम अपना ये नाटक कब तक कंटिन्यू करने वाली हो, वैसे तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ पे और ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस निंग्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी मिजिनजाओ को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, पर वो तुरंत ही वहाँ पे खुद को संभाल कर जवाब देते हुए कहती है, मैं कौन सा नाटक कर रही हूँ सिस्टर, आप क्या कह रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि एसोटाजू अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन सारे क्योसलेस मैच को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए यिनजाओ की बॉडी के अंदर मौजूद क्योस पावर को भी वहाँ पे बाहर निकालने लगे थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि यिनजाओ की बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल क्योस ऑरा निकलने लगा था, जो देखकर एसोटाजू यंग वहाँ पे कोल्टून में उससे सवाल करते हुए पूछते हैं, 12 डिसेबल्स में से तुम्हारा कौन सा रैंक है। एसोटाजू यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिजिनजाओ वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, एसोटाजू यंग ये आप क्या कह रहे हैं, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मिजिनजाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसोटाजू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मिजिनजाओ को वहाँ पे उसके असली रूप में लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा बेकार है। एसोटाजू यंग कैसे कहती हम देखते हैं कि मिजिनजाओ वहाँ पे अपने असली रूप में आ चुकी थी। असल में मिजिनजाओ और बूजी दोनों अपनी बहनें थी, और वो दोनों मिलकर इस मिशन को सरअंजाम दे रही थी, लेकिन मिजिनजाओ तो अभी तक भी वहाँ पे नाटक करते हुए कह रही थी, एसोटाजू यंग आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है, और मैं अचानक से इस तरह से क्यों हो गई हूँ। मिजिनजाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस निंग्यू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, लगता है तुम ह्यूमंस की तरह बिहेव करते करते ये भूल ही चुकी हो कि आखिर तुम्हारी ट्रू फॉर्म है क्या। यिनजाओ अब दिखावा बंद करो, क्योंकि अब इस सब का कोई फायदा नहीं है। मिस निंग्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यिनजाओ अचानक से वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, एसोटाजू यंग निंग्यू मैंने अपना बेस इतना अच्छी तरह से बदला था कि अब मुझे खुद को भी यही लगने लगा था कि मैं वाकई में इमोर्टल स्पिरिट हाल पैलेस की सीनियर सिस्टर हूँ, जो कि अपने लोगों की मौत का बदला लेना चाहती है। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं असल में कौन हूँ। सब कुछ इतना परफेक्ट चल रहा था, लेकिन उस सब के बावजूद भी आपको मेरे बारे में कैसे पता चल गया। जिस पे हम देखते हैं कि एसोटाजू यंग तो उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, लेकिन निंग्यू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, ये तो बहुत ही सिंपल था, तुमने अपना बेस अपना सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से बदला था, लेकिन तुम एक चीज को नहीं बदल पाई, और वो थी तुम्हारे अंदर की अच्छाई। अच्छाई को कभी भी बुराई का सहारा नहीं लेना पड़ता, और तुमने यही गलती कर दी। मिस निंग्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो अपनी क्योस पावर्स को अनलीश करते हुए कहती है, हाँ ठीक है, वैसे सच कहूँ तो मैं खुद भी इस सबसे बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन मासूम बच्चों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन किंजुई वहाँ पे बीच में आकर वो सोर्ड को रोकते हुए कहती है, अब मैं तुम्हें और ज्यादा मासूम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। और ये कहकर वो वहाँ पे उसकी सोर्ड को उठाकर पीछे की तरफ फेंक देती है, जो देखकर मिजिनजाओ वहाँ पे बूजी की तरफ देखते हुए कहती है, बूजी मेरा साथ दो, इन लोगों को अब खत्म करने का समय आ चुका है। यिनजाओ की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि बूजी भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहती है, ओके सीनियर सिस्टर जैसा आप कहें। और ये कहकर वो वहाँ पे नीचे जमीन के ऊपर हाथ मारते हुए मल्टीपल के उस लिस्मैस को समन कर लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि एसोटाजू यंग को तो वहाँ पे सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बर्निक रो को अपनी गोद में लेकर उसका सर सहला रहे थे, और इस सबसे बर्निक रो को भी काफी ज्यादा सुकून मिल रहा था। तभी हम देखते हैं कि एसोटाजू वही पेड़ की टहनी जिसका इस्तेमाल करते हुए एसोटाजू यंग ने थोड़ी देर पहले सारी क्योस पावर को ऑब्जर्व किया था, वो उठाकर उन दोनों के सामने फेंकते हुए कोल्टून में कहते हैं, तुम दोनों मुझे नहीं हरा सकती। एसोटाजू यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यिनजाओ वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या वाकई में तुम लोगों को हमसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है? लगता है तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा।
तुम लोगों के अंदर कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड आ गया है। उन दोनों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटा जुयांग वहाँ पे कोल्टून में उन दोनों से कहते हैं, अगर तुम लोगों को मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो फिर खुद ही आकर ट्राई करके देख लो, लेकिन बाद में फिर पछताना मत। एसेटा जुयांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बूजी भी अपनी जगह पे खड़ी होते हुए कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें 12 डिसेबल से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन कोई बात नहीं, आज के बाद से तुम्हें भी एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल्स की तरह 12 डिसेबल से बहुत ही ज्यादा डर लगेगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पे तुम्हारा भी वही हाल करने वाली हूँ जो कि हम लोगों ने एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल्स का किया था। और ये कहकर वो वहाँ से एक फेस मास्क को उठाकर उसे पहनते हुए कहती है, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली क्योस पावर की ताकत। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी क्योस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन बना लेती है और उसका इस्तेमाल करके वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हेवन एंड अर्थ दोनों के ऊपर कर्स लगाना शुरू कर देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसके क्योस लिस्टमैन से एक टोर्नेडो का रूप लेते हुए एसेटा जुयांग और उनके डिसेबल्स को वहाँ पे चारों तरफ से घेर चुके थे। जो देखा तो एसेटा जुयांग को तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वहाँ पे मौजूद बच्चे बहुत ही ज्यादा घबराए हुए दिखाई दे रहे थे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि बूजी एक साथ ही वहाँ पे अपने सारे क्योस लिस्टमैन का इस्तेमाल करते हुए एसेटा जुयांग और उनके डिसेबल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन एसेटा जुयांग वहाँ पे अपनी नजर उठाए बगैर ही तुरंत ही अपने डिवाइन प्रोटेक्टिव बैरियर को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि बूजी के सारे क्योस लिस्टमैन उस बैरियर के साथ टकराते ही वहीं पे डिस्ट्रॉय हुए जा रहे थे, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था। जो देखकर तो जिनजाओ को यही लग रहा था कि शायद अब तक तो एसेटा जुयांग और उनके डिसेबल्स का खेल खत्म हो गया होगा, लेकिन जब उस एनर्जी ब्लास्ट से फैला हुआ धुआं वहाँ पे खत्म होता है तो जिनजाओ को देखने को मिलता है कि एसेटा जुयांग और उनके डिसेबल्स तो बिल्कुल सही सलामत है, और ऊपर से वो क्योस लिस्टमैन से जो कि उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे वो उस बैरियर के साथ टकराते हुए ऐसे लग रहे थे कि जैसे कि वहाँ पे फायर वर्क हो रहा हो। ये देखकर तो जिनजाओ का मुंह भी वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। जबकि हम देखते हैं कि बैरियर के अंदर मौजूद सभी बच्चे वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कह रहे थे कितना ज्यादा कमाल का फायर वर्क है। तभी हम देखते हैं कि जिनजाओ वहाँ पे गुस्सा होकर एसेटा जू की फेंकी हुई उसी टहनी को उठाकर उसके अंदर अपनी क्योस पावर को इंजेक्ट करते हुए उसका साइज वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा कर देती है, और उसके बाद वो वहाँ पे हेवनली ट्रबुलेशन को समन करने लगी थी और सीधा वहाँ पे हेवनली ट्रबुलेशन का इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे एसेटा जुयांग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटिंग स्ट्राइक से अटैक करवा देती है, जो कि सीधा जाकर एसेटा जू के प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर गिरने लगी थी। जो देखकर अब तो जिनजाओ को वहाँ पे पक्का यकीन हो गया था कि अब एसेटा जुयांग उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम देखते हैं कि उसके फेस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाली स्माइल आ चुकी थी। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि एसेटा जुयांग वहाँ पे एक चुटकी बजाते हुए कोल्टून में उससे कहते हैं, हाँ काफी अच्छा अटैक था तुम्हारा ये, लेकिन ये भी बेकार है। और एसेटा जुयांग कैसा कहती है, हम देखते हैं कि वो वहाँ पे जिस थंडर लाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एसेटा जुयांग के ऊपर अटैक करवा रही थी, हम देखते हैं कि वो थंडर लाइटिंग एसेटा जुयांग के कंट्रोल में आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एसेटा जुयांग वहाँ पे अपनी उस डिवाइन थंडर लाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बूजी और जिनजाओ के ऊपर ही अटैक करवा देते हैं। और जैसे ही जाकर वो थंडर लाइटिंग उन दोनों के साथ टकराती है तो हम देखते हैं कि दर्द के मारे उन दोनों की वहाँ पे चीखें निकलने लगी थी, और ये सब कुछ वो बच्चे वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि बर्नी क्रो जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर अपने विंग्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी की आंखें बंद करवा देता है, और वो खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कह रहा था, यकीन नहीं होता मेरे बॉस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो डिवाइन थंडर लाइटिंग को भी आदेश देते हुए उसे जैसे चाहे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए तो वो हमारे बॉस है। बॉस आप वाकई में ही बहुत ज्यादा अमेजिंग है, आपने तो कमाल ही कर दिया। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि हेवनली थंडर लाइटिंग की वजह से जिनजाओ के साथ साथ बूजी की हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन अब तो उन दोनों से वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। जो देखकर एसेटा जुयांग वहाँ पे कोल्टून में उन दोनों से कहते हैं, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों थोड़ा बहुत इंटरटेन करोगी, लेकिन तुम दोनों तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग निकली। और ये कहकर एसेटा जुयांग वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कोल्टून में कहते हैं, डिस्ट्रॉय। अब एसेटा जुयांग कैसा कहती है, हम देखते हैं कि वहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है कि वहाँ पे सब कुछ तबाह हो गया था। इवन वो पूरा का पूरा आधा प्लेनेट तक डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी लपटें डीप यूनिवर्स तक जा रही थी। आप देख ही सकते हैं कि उस प्लेनेट की हालत क्या हो गई थी। ये तो बस एसेटा जुयांग के एक मामूली अटैक था। सोचो जिस दिन उन्होंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक किया तो उस दिन क्या होगा। खैर हम देखते हैं कि एसेटा जुयांग के इस खतरनाक अटैक के बाद उन दोनों बहनों का खेल तो वहीं पे खत्म हो चुका था, लेकिन उन दोनों के छोड़े हुए डिवाइन आर्टिफैक्ट्स वहीं पे मौजूद थे, जिन्हें देखकर एसेटा जू वहाँ पे उन दोनों की तरफ ही आगे बढ़ जाते हैं। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।